पिछले एपिसोड में सिंगुन आखिरकार इल्यूजन से बाहर आ गया था और फिर उसने नानगोंग के ऊपर अटैक करके हुआयान को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइबिंग हुआयान को अपने साथ लेकर सिंगुन के सामने आ जाती है, लेकिन तभी सिंगुन नानगोंग और उसके साथियों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, मगर इसके बाद भी मेरे लोगों को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह सीधे नानगोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिससे देख सीमा अपने अटैक का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगोंग ने खुद को बचाने के लिए सीमा को अपने सामने कर दिया था और इसीलिए वो सिंगुन के शॉट से बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन आखिरकार सीमा भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो नानगोंग से कहता है कि तुमने मेरे साथ में ये क्या कर दिया। तब इस पर नानगोंग कहता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और फिर हम देखते हैं कि सीमा की यहाँ पर मौत हो जाती है। तब इससे देखते ही डोंगफेंग कहता है कि तुमने तो सीमा को मार दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब एम्परर हाओ तो तुम्हें किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगुन को किसी भी बात का कोई डर नहीं होता और वो कहता है कि अगर तुम सभी यहाँ पर मारे गए तब इस तरह से इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलेगा। तभी अचानक से हम देखता है कि डोंगफेंग यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, जिससे देखते ही बाइबिंग सिंगुन से केयरफुल हो जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि यह तो सुप्रीम एम्परर स्पीडवुड का सोल टेम्पटेशन इंसेंस है। अब इसके वजह से हम देखता है कि यह पूरी जगह एक ही झटके में चेंज हो गई थी और अब इस तरह से वे डोंगफेंग के इल्यूजन वर्ल्ड में आ गए थे। तभी हुआयान डोंगफेंग के साथ में अपने मदर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसकी मदर यानी कि सियाना डोंगफेंग से पूछने लगती है कि वे कौन है। तब इस पर डोंगफेंग कहता है कि वे केवल मेरे इल्यूजन में आए हैं, इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता ना करो, क्योंकि मेरे होते हुए वे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो नानगोंग और बाकी लोगों से कहता है कि तुम खड़े होकर यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्योंकि अगर हमने सिंगुन को जल्दी से खत्म नहीं किया तो अब इस तरह से फिर हमें मोली का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे तीनों सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब इस पर सिंगुन भी इनसे कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह से यहाँ पर शांत रहूंगा। तब सीमेन परेशान होते हुए कहने लगता है कि इस समय तो सिंगुन के पास में मोली के बराबर वाली पावर है, इसलिए हम केवल इसी तरह से उसका सामना कैसे कर पाएंगे। तब इस पर डोंगफेंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इल्यूजन में तुम्हारे पावर को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इन तीनों के पावर को बढ़ा दिया था, जिसके बाद नानगोंग सिंगुन से कहने लगता है कि आज तुम सभी यहाँ पर जरूर मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो बाइबिंग और हुआयान से कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा दूर ना रहना। लेकिन तभी डोंगफेंग कहता है कि यहाँ पर तुम अपने मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके बाइबिंग और हुआयान को बेई और सीमेन के सामने भेज देता है। तब इससे देखते ही सिंगुन उन दोनों को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यह देख नानगोंग ने अटैक करके उसे आगे आने से रोक दिया था। वहीं उधर हम देखता है कि सीमेन बाइबिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए बाइबिंग भी अपने पावर का यूज करके उसे रोकने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इससे देख सीमेन कहता है कि तुम अपने इस टेक्निक से मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी और फिर हम देखता है कि उसने तुरंत ही अपने पावर का यूज करके बाइबिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। तब इससे देखते ही सिंगुन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वहीं उधर हम देखता है कि हुआयान भी अपने पावर का यूज करके बेई का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जिससे देख बेई भी अपने पावर का यूज करके तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसीलिए हुआयान उसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तभी नानगोंग इनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डोंगफेंग भले ही तुम्हारे साथ में अभी फाइट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसकी मदद से इस समय हमारे पास में हाफ स्टेप वाले सुप्रीम एम्परर की पावर है और इसीलिए मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ कि आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। वहीं डोंगफेंग भी कहने लगता है कि सिंगुन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए आज वो हमारे हाथों यहाँ पर जरूर मरेगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम हमारे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो तो फिर इस तरह से हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआयान इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि क्या आज तुम फिर से वही करना चाहते हो जैसा कि तुमने मेरे मदर के साथ में किया था, और क्या तुम मुझे कंफ्यूज करके मुझे नानगोंग के हाथों में देना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही डोंगफेंग कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ये कैसी बातें करने लगी, क्योंकि सियाना ने तो खुद मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया था और खुद इसी ने कहा था कि वो अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ में रहना चाहती है। तब इसके बारे में सुनकर हुआयान कहने लगती है कि उस रात वहाँ पर जो हुआ था क्या वो गलत है और क्या अभी भी तुम इस तरह से मुझे धोखा देना चाहते हो। फिर वो कहने लगती है कि तुम इस तरह से नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि तुमने ही नानगोंग से हाथ मिलाकर मेरे मदर के लाइफ को बर्बाद कर दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर नानगोंग हुआयान के ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे मारने के लिए भी आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देख नानगोंग कहने लगता है कि तुम इसका ऐसे बातों में ना जाना, क्योंकि वैसे भी हो तो वो सिंगुन के साथ में है। लेकिन डोंगफेंग कहने लगता है कि उस दिन मैंने सियानर को मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि यह चीज फेक है। इसके बाद हम देखता है कि वह खुद सियानर से भी इसके बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। जिसके बाद सियानर उसके गले से लगते हुए कहती है कि हाँ मैं तो ऐसा बिल्कुल चाहती हूँ। लेकिन तभी सिंगुन गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर वो सच में तुम्हें चाहती तो फिर वो तुम्हारे साथ में फाइट क्यों करती। इसके अलावा जब उसे होश आया तो उस दिन अपने
अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया और उसके अलावा उसने तो तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लैक इन फायर को भी इंजेक्ट कर दिया था। तब इसके बारे में सुनकर डोंगफेंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर सिंगुन उससे पूछता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्यार करती है। तभी अचानक से हम देखता है कि सियाना इसके बाहों से अलग हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि यह दुनिया तो बहुत ही सुंदर जगह है और इसीलिए इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो डोंगफेंग को दिखाती है कि आज का मूनलाइट कितना सुंदर है। तभी डोंगफेंग कहने लगता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने उस समय मुझे इग्नोर कर दिया। तब इस पर सिंगुन उससे पूछता है कि फिर उस दिन वो तुम्हारे दरवाजे के सामने क्यों आई थी। तभी सियाना फिर से डोंगफेंग को शादी के लिए प्रपोज करने लगती है और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसके बाद हम देखता है कि डोंगफेंग ने भी इसके लिए हाँ कर दिया था और फिर कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ दिन रात रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी सिंगुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये बात सही है और तभी हम देखता है कि उसे इसके पीछे की असली सच्चाई दिखाई देने लगती है क्योंकि उस समय नानगोंग ने सियाना को कंट्रोल करने के लिए अपने सोल स्वीपर फ्लाई का यूज किया था। इसीलिए इसके बारे में जानकर डोंगफेंग भी इस बात से परेशान होने लगता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि खुद नानगोंग ने उसके साथ में ऐसा किया होगा। जिससे देख नानगोंग इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहने लगता है कि तुम इसके बातों के ऊपर ध्यान ना दो क्योंकि यह सब तो केवल एक इल्यूजन है। लेकिन डोंगफेंग को समझ में आ गया था कि यह कोई भी इल्यूजन नहीं है बल्कि यह सब तो असल में उसकी मेमोरी है। इसके बाद वो नानगोंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने उस दिन मुझे धोखा दिया था। तब इस पर नानगोंग कहने लगता है कि अगर हम दोनों फैमिली के बीच में शादी हो गई होती तब इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पावरफुल हो जाते लेकिन जब शुरुआत में मैंने देखा कि तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे इसीलिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा हेल्प दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें तो मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन तभी हुआयान गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि अगर उस दिन तुमने मेरे मदर के साथ में वैसा नहीं किया होता तो फिर मेरे मदर की मौत नहीं हुई होती। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इस तरह से इसके बारे में बात कर सको। तब इस पर नानगोंग कहता है कि अगर मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि डोंगफेंग सियाना को हासिल कर पाता। तभी हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में जानकर डोंगफेंग काफी उदास हो गया था और अब इसी वजह से उसका इल्यूजन पावर भी कम होने लगता है। तब इसे देख नानगोंग कहने लगता है कि तुम फॉर्मेशन को मेंटेन करो नहीं तो अगर ये टूटा तो हम सभी एक साथ में मारे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि डोंगफेंग अब इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। तब इससे देखते ही नानगोंग सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो सीमेन और बेई से कहता है कि हम एक साथ में मिलकर इसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सिंगुन के ऊपर अटैक करने भी चला गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीमेन और बेई अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे जबकि नानगोंग अभी भी सिंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपने नेदर एंशिएंट टाई को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका पावर का यूज करके वो नानगोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तब इससे देख नानगोंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास में सेकंड मार्शल सोल कैसे हो सकती है और इसके अलावा यह तो असल में हेवनली क्लास वाला मार्शल सोल है। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने फिनिक्स स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे रोकने के लिए नानगोंग कुछ भी नहीं कर पाया होता। फिर सिंगुन कहने लगता है कि जो गलत रास्ते पे होगा उसे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जबकि जो सही रास्ते पे होगा उसे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नानगोंग की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इल्यूजन से बाहर आ गए होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सियाना की सोल डोंगफेंग के सामने आ गई थी और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो मैं पहले से ही मर चुकी हूँ लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी डॉटर अच्छे से ग्रो करे। फिर वो कहती है कि ये मेरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि तुम भी शायद ऐसा ही चाहते हो। तब इस पर डोंगफेंग इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी समय सियाना की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि हुआयान डोंगफेंग को माफ करेगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।